वीडियो देखी भोजपुर बिहार की, जी, जिसमें जो है भरत तिवारी को फर्जी इनकाउंटर कह लो या पुलिस की चालबाजी कह लो, वो किया गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों हुआ ऐसा? गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है? किसी को भी सूट कर सकती है ऐसे? देखिए असल में क्या है ना कि अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट है ना, इस गवर्नमेंट को ना सच सुनना पसंद नहीं है। ये अपनी गलती नहीं पकड़ेंगे, अपनी गलती मानना नहीं चाहते। ठीक है, चाहे आप आज से 11 साल 12 साल पहले जब ये गवर्नमेंट बन के आई है तब, या इस टाइम पे हो तो ठीक है। अगर ऐसे हम खोदने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन मैं मेन चीज की अगर आप बात करें बिहार की, जैसे कि आपको पता है पिछले साल बिहार में बाढ़ आए थे, फ्लड्स आए थे। तो फ्लड्स में जो गंगा किनारे स्कूल्स, घर, जो किसान लोग थे उनकी जमीनें सब कुछ चली गई। ठीक है, तो जो बंदा IAS की तैयारी कर रहा था, कई एग्जाम दे चुका है, पढ़ा लिखा है, उसको गवर्नमेंट पागल कह रही थी कि मेंटली पागल है। ठीक है, उसका कहना ये था सिंपल सा कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप पॉलिटिशियन हो, अगर आप विधायक हो, आप कोई भी हो, अगर आप वादा कर रहे हो आप तन से, तो उस वादे को आप पूरा करो। ठीक है, आप उस वादे से पीछे मत हटो। तो ये जो है उन गरीब लोगों के लिए ये काफी हद तक खड़ा था, उनके लिए स्कूल, सड़कें, काफी चीजें करा रहा था। मतलब एक राइट चीज को अप्रोच एक राइट चीज के लिए गलत है इंसान। सरकार के लिए वो इंसान गलत है। अगर हम सरकार की कमियां दिखा रहे हैं तो हम सरकार के लिए हम गलत हैं। तो मेरा तो मानना है कि जैसे उसने बोला कि अगर आप इलेक्शन में कोई चीज अप्रोच कर रहे हो, कोई आप अपने सर्कुलर में ला रहे हो, तो उस चीज को तो पूरा करना चाहिए। नहीं करते हो तो उसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। तो सही कह रहा, तो उसमें गलत क्या है? देखिए ऐसा है ना कि सरकार अपनी गलती नहीं मानना चाहती। सबसे बड़ी चीज, मेन चीज आप देखिए, अभी तक बीते हुए 2 महीने में जितनी भी गलतियां हुई ना, इस किसी भी गलती में सरकार अपनी गलती नहीं मान रही। मेन चीज ये, ठीक है। उस बंदे का ये कहना था कि आपने जो वादे किए थे बाढ़ के टाइम पे कि हम बाढ़ पीड़ितों को ये देंगे वो देंगे, तो आप अपने उस वादे पे आइए। रिसेंटली अभी जो 25 में इलेक्शन हुआ था, 25 में इलेक्शन का होता बिहार का, अभी नया CM अभी जैसे उसको शिफ्ट किया नीतीश कुमार को हटा के इनको लाया गया। तो चाहे बिहार हो चाहे कोई भी हो, अगर हम ना पुराने टाइम की अगर बात करें ना, तो बिहार एक ऐसा राज्य था जो बिहार को चंद्र मौर्य साम्राज्य कहते हैं। बिहार को, बिहार का टर्नओवर आपको पता है कितना था? 900 बिलियन। 900 बिलियन। आप कभी जाके ना करना कि बिहार में जो सबसे रिचेस्ट जो राजा थे ना, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट थे, वो बिहार से थे। ठीक, एक छोटे से बच्चे ने उस बिहार को ना इतने लेवल पे ले गया, बिहार में सब कुछ दिया। लेकिन आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस ने ऐसा कर दिया है, मैं इसमें पॉलिटिशियंस की गलती नहीं मानता, इसमें आपकी गलती, हमारी गलती है कि हम आवाज नहीं उठाते। हम आवाज नहीं उठाते। ठीक है, अभी कांग्रेस जन पार्टी बनी, उन्होंने आवाज उठाया, अब वो भी ठंडा हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे यहाँ पता है क्या, सोशल मीडिया तो है लेकिन हम सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे। तो उसने इस चीज के लिए बोला कि आप जो है इस वादे को पूरा करो। उसने क्या किया, ये चीज सम्राट चौधरी को छू गई। पहली चीज ये कि अपनी गलती नहीं। सम्राट चौधरी एग्जैक्टली है कौन? सम्राट चौधरी जो प्रेजेंट टाइम के जो CM है इस टाइम पे बिहार के, जो इस टाइम के जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो सम्राट चौधरी हैं जो 7वीं फेल। मतलब अरे विडम्बना आप देखिए ना, हमारे शहर या हमारे सिटी का ना, मतलब जो फ्यूचर लोग तय कर रहे हैं, कोई 9वीं फेल आया, कोई 7वीं फेल आया, आने वाले टाइम में पर अंगूठा छाप भी आ जाएगा। पढ़े लिखे उनके नीचे काम कर रहे हैं। मेन चीज, मेन टॉपिक बात है हम बिहार की। जो उस बंदे ने, उसके घर पुलिस आई, ठीक है, हाँ। उनके घर में पुलिस भेजा गया, उनको पुलिस आई, पुलिस से बातचीत हो रही है, उनकी माँ बैठी, वो बैठे, वो लाइव थे फेसबुक पे अपने। तो वो बात कर रहे, एक SDF का जवान साइड से जाकर के उसके ऊपर उन्होंने दूर से पिस्टल डाल दिया। जब बात हो रही उसी के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में इन्होंने भी गन ले रखी थी लाइसेंस के तौर पे। सामने से तो खुद ही उकसा रहे हैं ना, सामने से आप उकसा रहे हो कि हाँ मैं आपको शूट करूं। तो इन्होंने गन निकाला, इन्होंने गन निकाल के सामने वाले को पॉइंट किया कि अगर आपने गोली चलाई और उनकी माँ उनको रोक रही है, ठीक है, तो उन्होंने जो है इस चीज को बाद में इन्होंने लाइव इन्होंने क्या किया, इन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। ठीक है, इन्होंने गन सबके सामने रख दिया, सबके पास प्रूफ है। आज के टाइम पे ना ये भी भगत सिंह बन के चला गया बेचारा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मोदी मीडिया और आज के भरत तिवारी को जैसे कि लाइव फेसबुक जो आया, उसके बाद भरत तिवारी को मारने का ना इनका सबसे बड़ा मोटो ये था कि सम्राट चौधरी को इस चीज का डर था कि उसकी कुर्सी ना चले। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने एक भरत तिवारी तो मार दिया या भरत को मार दिया, अब जो हजारों खड़े होने वाले हैं उसका क्या करोगे। कुछ दिन बाद सम्राट चौधरी जी, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी बस 2-4 दिन 10 दिन की बातें और हैं। बिहार में जो है ना, जो गुंडा राज है, बिहार में जो आज का यूथ खड़ा रहता है पिस्टल लेके और बंदूकें लेकर के, आप उस दिन का इंतजार करो जब आपके सर पे कोई गोली मार देगा। ये गारंटेड है हमारी, आप देख लीजिए। आपने एक बच्चे को मारा है जिसने पब्लिक के लिए आवाज उठाई है ना,
मैं कहता हूँ अगर आपकी ना कुर्सी नहीं गई ना, जब तक आपकी कुर्सी नहीं जाएगी तब तक बिहार शांत नहीं बैठने वाला है। और ये एक बिहारी कह रहा है, और मैं बिहारी में इस चीज को कहूंगा कि अपना कुर्सी का तू ध्यान रखिए सम्राट चौधरी। अच्छा, जब लाइव फेसबुक पे उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद उनका एनकाउंटर का रीजन तो कोई बन ही नहीं रहा था। देखिए, मैं आपको एक कैसे चीज बताऊं, गोलियां चली हैं? शास्त्र में भी लिखा है कि अगर ना सामने वाला ना प्रतिद्वंदी या आपका जो सामने जो एंटिटी, अगर वो आपका ना सामने शस्त्र अगर रख दिए, तो शस्त्र रखने का एक रीजन होता है कि हथियार डाल दिया उसने, उस पर हमला नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। युद्ध नीति यही कहती है। और इनकाउंटर में अगर आपने जो मुजरिम है उसने अगर सरेंडर कर दिया है तो लीगली जो प्रोसेस होता है उसको पकड़ के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, अंदर ले आके, ठीक है। बट वो चीज इन्होंने नहीं की। जो कि पहले पुलिस कह रही थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम ऐसा फायरिंग नहीं करेंगे। वीडियो उन्होंने आश्वासन दिया था ताकि उसके हाथ से, जब तक उसके हाथ में पिस्टल था क्यों नहीं इन्होंने गोली चलाई, कि कोई पास में भी नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आया था। और जैसे ही गन रखा, कहा ये भी जा रहा है कि ऑन द स्पॉट 3 गोलियां लगी, लेकिन जब जांच हुई तो पता चली 5 से 6 गोलियां लगी है। तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ना मुझे ना कभी ना बहुत दुख होता है कि मैं इस देश में ही क्यों पैदा चीज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम भरत तिवारी के जो मौत है उनको इनकाउंटर कह रहे हैं, इससे बढ़िया तो हम उसे शहीद कहें। ऑलरेडी शहीद है, उसे इनकाउंटर नहीं चाहिए। उनकी फोटो लग चुकी है, लोगों ने अपने घरों में लगा ली, ठीक है। भगत सिंह को अंग्रेजों ने नहीं मारा था, भगत सिंह को आपने और हमने मारा, क्योंकि हमने सही टाइम पे आवाज नहीं उठाई। क्योंकि हमने सही टाइम पे आवाज नहीं। 40,000 अंग्रेज थे। अगर ये भी जो कांड हुआ है, अगर इस टाइम पे भी सारे पब्लिक एक हो जाते हैं ना तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन सारे पब्लिक जब सब कुछ हो गया उसके बाद पुलिस को वही उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि आज के टाइम पे ना आदमी ना, नहीं बोलना चाहिए वर्ड में, मैं फिर भी बोलूंगा, आदमी नामर्द हो गया है। अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार, जो बंदा मेरे लिए खड़ा है, अगर मैं उसके लिए नहीं खड़ा हो सकता हूँ ना, तो अपनी बीवी, अपना बच्चा, कल को मेरे घर में आके घुस की गोली मार के चला जाएगा तो मैं अपनी बीवी, अपना बच्चा करता रहूंगा। मेरा पड़ोसी तो नहीं है मुझे बचाने के लिए। अगर आप मेरे दोस्त हो, आपके साथ अभी चलते हुए कोई कुछ कह दे तो मेरा फर्ज ये बनता है, अगर आपकी गलती है ना तो मैं उसकी गिरफ्तार पकड़ के 2 थप्पड़ मारूंगा। हाँ भाई, तू क्यों बोल रहा है इनको? मेन रीजन ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गलती है तो मैं बोलूँ हाँ भाई सॉरी, मेरे भाई गलती है, अगली बार से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे पता है क्या, हर आदमी को ना अपना मतलब, अरे छोड़ना यार, मेरा मैटर थोड़ी ना है। अब ये सारे कांड होने के बाद अब ये चीजें हो रही है कि जितने भी पॉलिटिकल नेता और जो भी मतलब हमदर्दी दिखाने के लिए उनके घर पहुंच रहे, पहले कहाँ थे? अब पहुंच रहे हैं। जब बाढ़ आई तब कहाँ थे? बाढ़ आए हुए 1 साल प्लस हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, तब कहाँ थे? मेरा खुद का एक दोस्त है, सोनू नाम है उसका, हो सकता है तो अगले हफ्ते मैं आपको मिलवाऊंगा उससे, छोटी सी हाइट का, जिस टाइम में फ्लड आया था वो घर पे था, उसका भी घर भोजपुर, उसका भी घर लगभग गंगा के किनारे ही है। अच्छा, इस केस को आपने न्यूज चैनल पर नहीं देखा होगा, जो बिहार में ये जो शहीद का, जिनको शहीद किया भरत तिवारी जी का जो फर्जी एनकाउंटर जिसे हम कहते हैं, उनको शहीद किया गया। मोस्टली इंस्टा और फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा फेसबुक हर जगह है, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है। अगर ये मीडिया पे पब्लिश करेगी जग जाहिर होगा, ठीक है। भरत तिवारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भरत तिवारी जी के लिए मैं एक ही चीज 2 शब्द में उनको यही कहना चाहूंगा कि वो भाई हमेशा दिल में सबके जिंदा रहेगा, ठीक है। शहीद होके गए। चलो ठीक है, मिल के अच्छा लगा, ठीक है।